हमारे अनुसार पवन सिंह। पवन सिंह। हाँ, निर्दलीय को जिताइए। हाँ। कोई दल पार्टी कोई नहीं। देश खराब हो जाएगा, देश पूरा बर्बाद हो जाएगा, घर घर टूट जाएगा। इनका घर 3 बार तोड़ा गया है। इनका घर हाँ तोड़ा गया है। मोदी जी देश को बेच रहे हैं। चाचा खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा है? हाँ, राहुल गांधी आएंगे। चाचा आपने बोला मोदी देश को बेच रहे हैं, तो मैंने पूछा कौन खरीद रहा है? हाँ, अडानी अंबानी। क्या मोदी ने क्या क्या बेचा है चाचा? क्या बेचा है मोदी ने? एक मिनट मोदी ने एक मिनट। कांग्रेस पहले 15 साल 20 साल चलाया, उसमें क्या हुआ था? उसमें भी लीक होती थी, उसमें भी सवाल करते थे। यहाँ का विधायक हो या सांसद हो, अगर उन लोग के पास हम लोग अपना समस्या लेके, हम लोग का मैटर जो है कि कोर्ट में चल रही है, अगर हम लोग अपना समस्या लेके जाते हैं तो उन लोग कहते हैं कि भैया हम लोग नहीं जानते। तो भैया सरकार विकास कहाँ है? मोदी क्या नहीं किया? 370 हटाया, आरक्षण लेडीज का दिया, सब मोदी देगा। मोदी जी हैं तो युवा है तो रोजगार कहाँ है? हमको रोजगार ला के दिखाइए ना कि मंदिर में आप दीजिएगा। आप अपने बिहार शिक्षा का पेपर लीक हुआ था कि नहीं? हाँ, लीक हुआ था। 75 साल हो जाएगा मोदी का रिटायरमेंट होने वाला, इसलिए खड़ा हो रहा है मोदी प्रधानमंत्री में। अगले बार योगी आएंगे, यही 5 साल में जो खड़े होंगे जीतेंगे ना, इसके बाद विधायक का सब पेंशन सब बंद हो जाए। जो विदेश में जो लागू है ना, वही यहाँ पे लागू करने वाले हैं मोदी। 2024 में क्या लग रहा है, कौन पीएम बनेगा? नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे या फिर राहुल गांधी जो है अपना नया अस्तित्व लेकर जो है चुनावी माहौल में उतरेंगे? आज मौजूद है बिहार के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर, और ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और जब से काराकाट लोकसभा क्षेत्र का नाम आया है, तब से जो है पवन सिंह का चेहरा यहाँ से जो है उभरता हुआ दिख रहा है। और बीजेपी की तरफ से जो है उपेंद्र कुशवाहा जो है यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ देश के कुछ युवा हैं, उनसे बात करने का कोशिश करते हैं कि जो है पीएम के लिए कौन सा चेहरा सबसे ज्यादा उम्मीदवार है। पीएम कौन बनेगा, मोदी जी या राहुल? राहुल पीएम बनेंगे। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को? प्रधानमंत्री मतलब हाँ। मोदी नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए मोदी? और चाहिए मोदी क्यों नहीं बनना चाहिए? अच्छा, मोदी जी बनना चाहिए कि नहीं प्रधानमंत्री? बिल्कुल बनना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ही इसमें जो है यहाँ पे सरकार है। उपेंद्र कुशवाहा जो है एनडीए की तरफ से है। पाली पुल 2 साल हो गया, अभी तक नहीं बना है। इतनी दिक्कत लोगों को हो रही है, सड़कें अच्छी नहीं है, डेरिया ऑन स्टेशन अच्छे से नहीं बना है। नियरेस्ट जो डेवलपमेंट है वो नगर पालिका के तहत है, न कि हमारे सांसद का ही है। सांसद का जिम्मेदारी नहीं होता है? सांसद का जिम्मेदारी सांसद का ग्रामीण क्षेत्र। प्रधानमंत्री की चेहरा कौन? मोदी या फिर राहुल गांधी? मोदी। राहुल चोर है। राहुल कहाँ से आप चोर कर दिए? पढ़ा लिखा युवा है वो तो। युवा कहाँ है? वो शादी किया अभी तक? अरे वो तो बात की बात है ना चाचा भैया, बात की बात है ना। वो तो पढ़ा लिखा है, देश के लिए पढ़ा लिखा खोजेंगे या फिर अनपढ़? कांग्रेस में देश कहाँ था, अभी मोदी में कहाँ देश है? कहाँ है देश? महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने से क्या होगा? जब प्रोग्रेस हुआ तो उसमें महंगाई बढ़ेगा कौन नहीं? सा प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी की तरफ से है। क्या वो प्रोग्रेस हुआ है? पहले डेयरी स्टेशन में लिफ्ट था, अब लिफ्ट लगने लग रहा है। पाली पुल कहाँ बना? अब तक 2 साल हो गया। पहले आरजेडी के विधायक बगल में है, क्यों नहीं थे? वो बना रहे थे, अभी 2 साल से जब से मोदी की सरकार बनी तब तक बदलना चाहिए। वो आधा केंद्र में, आधा ये इसमें है, रेलवे में, आधा राज्य में, आधा केंद्र में है। तो राज्य वाला केंद्र में सरकार मोदी की है, तो रेलवे तो मोदी की जिम्मेदारी भी हो गई। आधा राज्य में ना है, तो राज्य में पहले राज्य में भी यहाँ भी जो तो है उन्हीं का सरकार है। अभी न बनी है, अभी न बनी है। 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। 5 साल कहाँ, बीच में 2 साल आरजेडी था। क्या लग रहा है भैया, कौन आएगा, अखिलेश यादव या फिर जो है मोदी? मोदी जी। क्या काम है ऐसा कि मोदी जी को आप लोग क्यों चुन रहे हैं भाई? जो राष्ट्र को मानेगा वो मोदी जी को। अच्छा, पढ़ा लिखा लोग जो है राष्ट्र को नहीं संभाल पाएगा? पढ़ा लिखा लोग से संभाल नहीं पाएगा, वो कोई गारंटी नहीं कि पढ़ा लिखा ही नैया पार कराएगा। चाचा, राहुल गांधी या फिर मोदी जी? देखो बूढ़ आदमी हमारा देश में बूढ़ आदमी के लोग अनुभव बहुत होला। हमारा देश में आजादी हुआ है, लेकिन 3 आदमी राज चलाए बढ़िया। अटल जी, मोदी, अथी नेहरू जी है ना, तई चला रहा है। मोदी जी चला रहे हैं, बस समझ गए ना? मोदी जी चला रहे हैं चाचा। मोदी जी को मंदिर या मस्जिद से फुर्सत है कि देश चलाएंगे? मंदिर मस्जिद से फुर्सत नहीं है, क्या विकास होगा? अच्छा, और यही काम है। और कोई मंदिर बनवाने से विकास होगा? मानते हैं सड़क बनी हुई है, सड़क से विकास हो जाएगा? देश के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, भाजपा की सरकार में पेपर लीक हो रहा है। और कुछ बोलिए पहले। आप बोलिए अब ना, पेपर लीक हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? पेपर बिहार में थोड़ी लीक हो रही है, यूपी में लीक हो रही अरे है। बीजेपी की सरकार में लीक हो रही है ना, क्यों नहीं हो रहा है? अरे अभी बिहार शिक्षक का पेपर लीक हुआ। अच्छा, पहले कांग्रेस में लीक नहीं होती थी क्या? बहुत कम लीक होती थी। मोदी में ही लीक हो रही है। जब कांग्रेस में लीक होती थी तभी हम कांग्रेस में लीक नहीं हो रही है। कांग्रेस में अपडेट में लीक हुई है। कांग्रेस में लीक होती थी, उसमें भी हम सवाल करते थे। कांग्रेस पहले 15 साल 20 साल चलाया, उसमें क्या हुआ था? उसमें भी लीक होती थी, उसमें भी सवाल करते थे। यही विपक्ष सवाल करते। मोदी में हो गया। यही मोदी जी का विपक्ष सवाल। मोदी क्या नहीं किया? 370 हटाया, आरक्षण लेडीज का दिया, सब मोदी देगा। महिला कहाँ सुरक्षित है? केरला कांड हो रहा है, अभी जाके
कि आपके जो है असम की तरफ उधर जो है अभी बलात्कार तो होगा ही, सब तो हटा रहा है, तो एक ही बार सुधार देगा। गड़ा मुर्दा उखाड़ देगा मोदी। 10 साल से मोदी जी हैं। 10 साल में उखाड़ देगा, 50 साल का गड़ा मुर्दा उखाड़ देगा मोदी एक बार में। तो बोलते हैं कि हमने बहुत विकास किया नहीं, है। अभी 20 साल और रहेगा तभी मोदी उखाड़ पाएगा। मोदी जी कब तक रखेंगे? 75 साल उम्र हो गया है। 75 साल 2 साल और रहेंगे, इसके बाद योगी आएगा। 2 साल की 2 बार योगी आएगा, 2 साल बाद योगी आएगा प्रधानमंत्री। हाँ, रिटायर। राहुल गांधी कहीं नहीं दिख रहे, मतलब नहीं, वो नहीं दिख रहा है। वो कहाँ है? विकास है कहाँ? मैं यहाँ स्टेशन से 1 किलोमीटर डालमिया नगर में, डालमिया नगर का समस्या ये है, जितना भी कंपनी क्वार्टर में आवासीय लोग रहने वाला है, यहाँ का विधायक हो या सांसद हो, अगर उन लोग के पास हम लोग अपना समस्या लेके, हम लोग का मैटर जो है कि कोर्ट में चल रही है, अगर हम लोग अपना समस्या लेके जाते हैं तो उन लोग कहते हैं कि भैया हम लोग नहीं जानते। तो भैया सरकार का विकास कहाँ है? लोग बोल रहे हैं बीजेपी भगाओ देश बचाओ, सही है क्या ये? नहीं, देखिए, हम किसी भी पार्टी के विशेष एथी के करने पे हम उस पे नहीं बोल रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है कि हम लोग युवा हैं, मोदी जी हैं तो युवा हैं, तो रोजगार कहाँ है? हमको रोजगार ला के दिखाइए ना, कि मंदिर में आप दीजिएगा, आप अपने बिहार शिक्षा विधायक का पेपर, को, बिहार शिक्षा का पेपर लीक हुआ था कि नहीं? हाँ, लीक हुआ था। किसकी सरकार में? अब उतना तो नहीं याद है। आप अपने विधायक को 5 किलो राशन दीजिए, और अपने विधायक को आप 5 किलो जो राशन पब्लिक को दे रहे हैं, आप अपने विधायक को दीजिए। विधायक का जितना फैसिलिटी है बिहार में, जितना नेता लोग का फैसिलिटी है, एक आम इंसान को क्यों नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए हैं आप। हाँ? क्यों नहीं है? कोई भी सरकार हो, प्रेजेंट टाइम में हो, पार्ट टाइम में एक हो। सवाल और, हाँ, बोलिए। विधायक 5 साल बाद रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलता है। हाँ हाँ, अब जो है जो सरकारी नौकरी से रिटायर होता है उसको नहीं मिलता है, क्यों? सरकारी नौकरी, एक वंदे भारत ट्रेन जो हमारे प्रधानमंत्री जैसे हमारे गार्जियन है, हमारे सब कुछ है, हम उनको मानते हैं क्योंकि वो हमारे पिता तुल्य है। लेकिन ये बताइए कि जब वंदे भारत चलती है तो वो कितने स्टेशन को डिस्टर्ब करती है? आप भारत का 75 साल अमृत महोत्सव मनाते हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जब घर घर मोदी, आप जब हर एथी कर रहे हैं, जो भी आप कह रहे हैं कि वो करना है, तो ये ऐसे नहीं होता। आप इनका जवाब देने वाले हैं? क्या ठीक बोलिए? आप बोले कि इनका जवाब देंगे। क्या क्या पूछ रहे हैं? ये जो बोले हैं कि जो है पेंशन मिलता है, जो नेताओं को, विधायक को रिटायर हो जाएंगे पेंशन मिलेगा 5 साल बाद, वो जो है देश के युवाओं को क्यों नहीं मिलता है? फिर 2 साल अभी मोदी रहने वाला है, उसके बाद रिटायरमेंट। 2 साल की 2 बार क्या कह रहे हैं? 2 साल और 75 साल हो जाएगा मोदी का रिटायरमेंट होने वाला, इसीलिए खड़ा हो रहा है मोदी प्रधानमंत्री में। अगले बार योगी आएंगे, यही 5 साल में जो खड़े होंगे जीतेंगे ना, इसके बाद विधायक का सब पेंशन सब बंद हो जाए। जो विदेश में जो लागू है ना, वही यहाँ पे लागू करने वाले हैं मोदी। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं बंद हो होने जाएगा? वाला है, देखिएगा। होने को तो बहुत कुछ होने वाला था। बहुत कुछ हो गया, पहले क्यों नहीं हो रहा था? अब हो रहा है। अभी आएंगे योगी जी आएंगे तो कोर्ट कचहरी बंद कर देना पड़ेगा, यही फैसला सुनाएंगे। किसी का घर तोड़ दो, सीधा तोड़ दो, सब ये उनका, उन्हीं का फैसला माने। योगी जी आएंगे तो देश और खराब हो जाएगा। देश खराब हो जाएगा, देश पूरा बर्बाद हो जाएगा, घर घर टूट जाएगा। इनका घर 3 बार तोड़ा गया है। इनका घर, हाँ, तोड़ा गया है, घर तोड़ा गया है, इनका घर नहीं टूटा है, मजदूर का घर नहीं टूटा है, गरीब का घर नहीं टूटा है, इनका फैसला घर टूटा है। फैसले है, ये जो कह दिए वही सही है। बाबा आप कह दिए सब गुंडा का घर टूटा है, जो पत्थर मार रहा है उसका घर टूट रहा था, आप कैसे योगी? मोदी जी देश को बेच रहे हैं, इसलिए कि चाचा खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा है? हाँ, राहुल गांधी आएंगे। चाचा आपने बोला मोदी देश को बेच रहे हैं, तो मैंने पूछा कौन खरीद रहा है? अडानी अंबानी। क्या मोदी ने क्या क्या बेचा है? चाचा क्या बेचा है मोदी ने? एक मिनट मोदी ने, एक मिनट भैया, एक मिनट, मोदी ने क्या क्या बेचा है चाचा आपकी नजर में? हाँ, बेचा है, सारे संस्थाएं बेच दिया। कौन सी संस्था बेची है चाचा, बताइए आप? क्या क्या बेचा है बताएंगे ना? रेलवे स्टेशन। चाचा आप रेल पे भी ट्रेन पकड़ रहे कि नहीं? अरे चढ़ रहे तो सब निजीकरण कर रहा है। ऐसे निजीकरण? नौजवान को रोजगार कहाँ से मिलेगा? नौजवान को रोजगार कहाँ से मिलेगा? मिल रहा है, उसीलिए कर रहा है निजीकरण। रोजगार दे रहा है, बोलता नरेंद्र मोदी में 50,000 स्टार्टअप चला रहे हैं। बैंक में, स्टेट बैंक में पैसा नहीं दे रहा है। 5,000 10,000 से नीचे अगर लेना है तो प्रज्ञा केंद्र से आधार कार्ड से लो, तो अपने पैसा से जाकर वहाँ 50 रुपया 100 रुपया देकर के पैसा निकालते हैं।
तो ये हम लोग गरीब मजदूरों के पैसा है फैसिलिटी के लिए जो फैसिलिटी हमारा ही तो पैसा जा रहा है, पैसा तो बैंक नहीं दे रहा, हमको 5 लाख जरूरी है। बैंक दे रहा है, अपना फैसिलिटी देख रहा है, बैंक में नहीं लेना है आपको। बैंक नहीं दे रहा, जैसे कार्ड लेके जाइए क्यों नहीं देगा, ATM कार्ड लेके जाइए क्यों नहीं देगा, देगा ना अपना पैसा। ये बताइए कि जब से मोदी जी आए हुए हैं, खड़गपुर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडिया का हाई लेवल का स्कूल है, वहाँ से जितने भी बटर निकलते हैं वो इंडिया से बाहर क्यों चले जाते हैं? जो इंडिया के बटर है वो बाहर क्यों जाते हैं? आपके यहाँ रोजगार नहीं है इसीलिए ना जा रहे हैं। अभी आप यहाँ रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, यहाँ मजदूर आ रहे हैं ना। अभी छठ है, बिहारियों का सबसे चैती जो नवरात्र महापर्व होता है, अभी आप पूछिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, हमसे मत पूछिए, आप वो वहाँ से जाके पूछिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो बताएंगे कि हम लोग जाते हैं कमाने के लिए बाहर। ये बात तो फैक्ट है कि बिहार के लोग जो है दूसरे राज्य में क्यों जाते हैं काम करने के लिए। हाँ, तो यानी बिहार में हमारी रोजगार सरकार निकम्मी है, इसलिए हम लोग जाते हैं। वो किसी भी प्रकार का सरकार हो, किसका भी हो, वही तो किसी का भी हो सरकार। बात तो वही आ गई उलट पलट के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं बार बार। हाँ, तो वो तो पलटू चचा है। पलटू चचा कहीं भी देखेंगे कि पलटना है तो हमको पलट जाना है। उनको कुर्सी या सत्ता के लिए तो वो चपक चुका है। कुर्सी लोग न दे रहे हैं, कुर्सी दे कौन रहा है, जनता ही तो जिता रहे उनको। अभी तो जनता है, अभी तो नहीं होंगे। हम तो नहीं दिए ना, क्यों नहीं दिए? हम नहीं दिए उनको, हम तो मोदी को देंगे। मोदी को देंगे, दिए किसको थे? मोदी को, हम तो भैया मोदी को देंगे। अभी उनसे ये भाई जी से पूछिए ना कि मोदी जी किसके साथ हैं? मोदी जी किसके साथ हैं? हम देखे झारखंड, मोदी जी किसके साथ हैं? आपको झारखंड में भी बताइए, छोड़िए झारखंड की बात, अब बिहार में है, बिहार के विकास की बात हो रही है। मोदी जी किसके साथ है? मोदी जी नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, गठबंधन हुआ है, क्या बात कर रहे हैं? अब मोदी जी को लाएंगे, नीतीश कुमार को लाएंगे, मिला जुला के मुख्यमंत्री वही बनेंगे। अच्छा, हाँ, यहाँ को नहीं पता है। कंफ्यूज हो गया। बिहार में 2 लाख नौकरी मिला तो किसके बदौलत मिला? बिहार में 2 लाख नौकरी मिला ना, किसके बदौलत मिला? कौन? टीचर वाला में, टीचर वाला में। हाँ, उसमें एक सेकंड भैया, किसके बदौलत मिला? एक सेकंड ना, किसके बदौलत मिला? किसके बदौलत भैया, इसमें कै % बेरोजगार लोगों का हुआ है, ये आप हमको बताइए, परसेंटेज दिखाइए। इसमें जो भी बहाली किए हैं टीचरों का यूपीएससी के अंतर्गत, हाँ बीपीएससी के अंतर्गत जो भी वो किए हैं, आप इनसे पूछिए इसमें कितने लोगों का हुआ है बेरोजगार लोगों का, बताइए। बेरोजगार लोग नहीं हुआ, जो डीएलएड, हुआ ना। एक सेकंड भैया, एक सेकंड रुको ना। जो डीएलएड किया है, बीएड किया है, क्या उसका इसमें हुआ है? भैया से पूछिए, अगर फॉर्म भरते होंगे तो इनको भी जानकारी है। बीपीएससी वाला उसमें निकाला, आगे जो पहले से पढ़ के रखा था उसका नौकरी हुआ है। 100 बात की एक बात, बीपीएससी में जो वैकेंसी आई थी बिहार शिक्षक की बात करते हैं, पेपर लीक हो गया। युवाओं का दर्द समझते हैं आप? पेपर लीक हो गया बिहार में, हो गया केंद्र सरकार में वही यूपी में जो है योगी के राज्य में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, आरओ का पेपर लीक हुआ, 2-3 पेपर और लीक हुए। उस पर क्या कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। लेकिन जो युवा पेपर क्वालिफाई किया था उस पहली बार में, उसका दर्द कहाँ गया? उसका दर्द तो है, तो अब मान लीजिए लीक पेपर इसीलिए हम देते हैं कि पेपर लीक हो जाए। नहीं, इसलिए तो नहीं पेपर आज पेपर लीक हो रहा है, फिर 1 साल बाद होगा। युवा का 1 साल तो बर्बाद हुआ। अब इसमें तो सरकार, आप बोलिएगा बीजेपी में लीक हुआ, कांग्रेस में भी लीक हुआ, सब में लीक हुआ है। जब कांग्रेस में लीक हुआ तो यही पक्ष जो अभी सत्ता में बैठे लोग हैं यही सवाल करते थे कि इनकी सरकार में पेपर लीक क्यों हो रहा है। तो सवाल कर रहा है, वो लोग भी तो सवाल करिए रहा है ना। तो कैंसिल हो गया, कैंसिल क्या फिर से परीक्षा होगा? वो तो युवाओं का जो 1 साल बर्बाद हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? उसका सरकार जिम्मेदार है। तो फिर आप फिर भी बोल रहे हैं कि 2 लाख रोजगार दिया है सरकार ने। तो रोजगार कहाँ है? रोजगार पेपर पे है, शराबबंदी पेपर पे है, शराबबंदी पेपर पे है। चलिए 2024 में कौन आपके अनुसार? हमारे अनुसार पवन सिंह। हाँ, निर्दलीय को जिताइए। कोई दल पार्टी कोई नहीं। जीतने के बाद कौन सी पार्टी? जीतने के बाद कौन सी पार्टी? क्योंकि हम नहीं बता, पवन सिंह निर्दलीय आ रहे हैं, निर्दलीय आ रहे हैं। स्वागत कर रहे हैं। सुनिए, पवन सिंह की तरफ से ये जो है खुलासा आया है कि हम निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं तो जनता तय करेगी कि मुझे किस पार्टी में जाना है। आप जनता है, आप अपना वो बताइए मत। अब तो जीतने के बाद हो सकता है कि हार भी सकते हैं, ये हम नहीं। जीतने के बाद होता है, हार जाएंगे तो बात खत्म। जीतते हैं तो फिर किस पार्टी में जाना चाहिए? देखिए जो जीतते तो किस पार्टी में जाना? बीजेपी में जाना चाहिए। तो बीजेपी का बहुत विरोध हो रहा है, फिर बीजेपी में भेज रहे हैं आप। बीजेपी प्योर जीतने के बाद किस में जाना चाहिए? बीजेपी जीतने के बाद बीजेपी। इनका सुन के बोल रहे हैं क्या आप? अरे नहीं, बीजेपी। चलिए जो है
आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? क्या लग रहा है 2024 में पीएम के लिए चेहरा कौन, मोदी या फिर राहुल या फिर कोई अन्य, कोई नया? केजरीवाल हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो सकता है। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।